केदारनाथ में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए उनकी सहूलियत के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया। दरअसल लोगों को कतार वाले इंतजार से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। मतलब टोकन लो और अपनी बारी का इंतजार करो। लाइन में लगने की परेशानी अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेन शेल्टर की व्यवस्था भी की जा रही है। अब आसानी से होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत की सौगात। नहीं करना होगा लंबी कतार में इंतजार। बाबा केदार के भक्तों को अब दर्शन के लिए घंटों कतार में नहीं लगना पड़ेगा। ठंड और बारिश में भी अब श्रद्धालुओं को आसानी से भगवान के दर्शन होंगे। शिव भक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने दर्शन के लिए टोकन देने की शुरुआत कर दी है। केदारनाथ धाम में रोजाना हजारों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई बार भारी भीड़ की वजह से भक्तों को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। बारिश, बर्फबारी और ठंड में ये इंतजार और मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब टोकन सिस्टम की शुरुआत से भक्तों को नई सौगात मिल गई है। अब केदारनाथ आने वाले हर तीर्थ यात्री को एक टोकन दिया जाएगा। टोकन पर ही दर्शन का वक्त लिखा होगा। तय समय पर श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। टोकन सिस्टम लागू होने से भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। काफी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और अभी महीना होते होते जैसा हमको लग रहा है 5 लाख का जो संख्या पूर्ण हो चुकी होगी। इसकी पिछले 25-26 दिन में जो कमियां परिलक्षित हुई थी उनको व्यवस्थित किया गया है। यात्री सुविधा पर फोकस करते हुए हमने इंश्योर किया है कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, घोड़ा खच्चर आदि की जो व्यवस्था है उसको कोई परेशानी ना हो। टोकन सिस्टम के साथ ही प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेन शेल्टर का निर्माण भी कर रहा है। इस रेन शेल्टर से कतार में खड़े श्रद्धालुओं को बारिश और बर्फबारी की मार नहीं झेलनी होगी। प्रशासन की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। केवल 26 दिनों में ही 4.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 महीना पूरे होने पर ये संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली में, जहां फूलों की घाटी गुलजार हो चुकी है। घाटी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। घाटी में 500 से ज्यादा किस्म के फूल खिले हुए हैं और कोरोना के कारण बीते 2 सालों में फूलों की घाटी में सैलानियों की आमद काफी कम रही, जैसा कि आपको पता है। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में सैलानी जो है यहां पहुंचेंगे। तो देर किस बात की है, लिए चलते हैं आपको सुंदर नजारों के बीच। सुंदर वादियां खूबसूरत फूलों से गुलजार हैं। कल-कल बह रही नदी की धार है। जहां नजर जाती है खूबसूरत रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। इन नजारों को देखने के लिए भला किसका दिल नहीं मचल उठेगा। ये तस्वीरें चमोली की फूलों की घाटी की हैं, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना की वजह से पूरे 2 साल सैलानी आंखों को सुकून देने वाले इन नजारों को निहारने से महरूम रहे। अब इंतजार खत्म हो चुका है। फूलों की घाटी पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार है। बाकायदा पूजा कर और रिबन काट कर सैलानियों के पहले जत्थे को फूलों की घाटी के लिए रवाना किया गया। तो 2 साल कोविड के कारण पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को भी काफ़ी निराशा हुई और संभावना है कि इस बार हमारी पिछले सारे रिकॉर्डों को आने वाले पर्यटकों के द्वारा रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि घाटी में हम लोगों को पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। घाटी में 500 से ज्यादा किस्म के फूल खिलते हैं। फूलों की जानकारी लोगों को देने के लिए इस बार फूलों की तस्वीर के साथ उनके नाम भी लिख दिए गए हैं, ताकि लोगों को फूलों की सही जानकारी मिल सके। पर्यटकों की जानकारी के लिए फूलों के अलग अलग चित्र और उसके फूलों की साइंटिफिक नेम, हिंदी नेम सब दिए गए हैं, ताकि पर्यटक वहाँ से फोटोग्राफ लेकर के वैली में जाके उन फोटो को पहचान भी सके कि कौन सी स्पीसीज वहाँ पर हमको मिल रही है।
फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए केवल देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना के चलते पिछले सालों में ज्यादा संख्या में लोग इस जन्नत के नजारे को देखने नहीं आ सके, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। 2021 में केवल 9,500 पर्यटक ही यहाँ पहुँचे थे। घाटी का दीदार करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, गेट पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बस आपको टिकट लेनी है और घाटी का दीदार करना है। यहाँ आपको बता दें कि 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगर आप भी खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड की फूलों की घाटी आपका इंतजार कर रही है। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। 13 साल के साई कवाडे जो रहते तो हैं पुणे में, लेकिन पहाड़ों को नापने में वो माहिर हैं। इन्होंने तेजिंग हिलेरी एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लिया और इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले वो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शामिल हो चुके हैं। इस मैराथन में 45 देशों ने हिस्सा लिया था। मैराथन पूरी करने के साथ ही साई ने काला पत्थर पहाड़ी को भी फतह कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। इरादा मजबूत और हौसला बुलंद हो तो इंसान को बुलंदियां छूने से कोई नहीं रोक सकता। 13 साल के साई कवाडे ने इसे साबित करके दिखाया है। साई पुणे के रहने वाले हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है जिसके बारे में उनकी उम्र के बच्चे सोच भी नहीं पाते। साई ने न केवल तेंजिंग हिलेरी एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लिया बल्कि उसे पूरा भी किया। मैराथन को पूरा कर उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है, क्योंकि वो इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। ये मैराथन 29 मई को खत्म हुई। इस मैराथन में 45 देशों ने हिस्सा लिया। साई ने केवल मैराथन को ही पूरा नहीं किया, उससे पहले उन्होंने 2 उपलब्धियां और अपने नाम की। 27 मई को साई 5,364 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। वहां राष्ट्रगान गाया और तिरंगा फहराया। इस मौके पर 175 फीट का तिरंगा भी लहराया गया। लेकिन साई यहीं नहीं रुके। एवरेस्ट बेस कैंप से उन्होंने काला पत्थर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। 28 मई को साई ने 5,644.5 मीटर ऊंची काला पत्थर पहाड़ी को भी फतह कर लिया। पर्वतों को नापने के बाद इस कामयाबी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। जय, भारत माता की जय। यहाँ आपको बता दें कि तेंजिंग हिलेरी मैराथन का आयोजन 2 महान पर्वतारोहियों तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी की याद में किया जाता है। दोनों ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट को फतह किया था। उनकी याद में हर साल इस मैराथन का आयोजन किया जाता है। इसे सबसे कठिन मैराथन माना जाता है, लेकिन हर कठिनाई को पार कर साई ने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा विदेश की सैर हो जाए, लेकिन चलते हैं आपको वेनेजुएला, जहां एक जू में सफेद शेर लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। 3 नए युवा शेरों ने पूरा जू को जो है गुलजार कर रखा है। वेनेजुएला इन सफेद मेहमानों का स्वागत कर रहा है। वैसे तो ये चिड़ियाघर 335 जानवरों से गुलजार रहता है, लेकिन इन 3 नए युवा शेरों ने जू की रौनक कई गुना बढ़ा दी है। इन 3 शेरों में एक मादा और 2 नर हैं और इनका वजन 120 किलो के करीब है। ये शेर अभी पिछले हफ्ते ही वेनेजुएला पहुंचे हैं, जहां इन्हें काराकस के कारिकुआ जू में रखा गया है। Los zoológicos de Venezuela, el único que tiene infraestructura para este tipo de fauna exótica o sobre todo fauna africana, es Zoológico Caricuao. Fue diseñado para eso, a diferencia de otros zoológicos que han sido diseñados para fauna autóctona. Entonces, para nosotros tener un león blanco significa, yo diría que no tanto para el zoológico, porque nosotros al fin y al cabo somos garantes de la salud de esos animales en todos los aspectos, pero para el público... शेरों का यह परिवार अब वेनेजुएला के जू का हिस्सा है। ये शेर यहाँ तक लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं। शेरों की फैमिली दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखती है और चेक रिपब्लिक से होते हुए यहाँ तक आई है। फिलहाल शेरों को बड़े से पिंजरे में क्वारंटीन करके रखा गया है।
जून के अंत में इन्हें बड़ी और खुली जगह पर छोड़ दिया जाएगा, जहां पर्यटक इन्हें जी भरकर निहार सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।